क्योंकि कश्मीर के अंदर जो ये किरण भाई पटेल पकड़े गए हैं, एक फ्रॉडस्टर पकड़े गए हैं जो वहाँ स्वच्छंद रूप से घूम रहे थे और श्रीनगर के और कश्मीर के ऐसी जगह घूम रहे थे जहाँ पर किसी भी साधारण आदमी का जाना संभव नहीं है। बड़े अफसरों से मीटिंग कर रहे थे और Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहे थे। अब ये अपुष्ट सूचनाएं आ रही हैं कि इनके साथ 2 लोग और थे जो इनके साथ यही सुविधा का उपयोग कर रहे थे और पूरे कश्मीर में घूम रहे थे। और ये कहा जा रहा है कि इन 2 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया है और पुलिस ने जो FIR लिखाई है उसमें केवल डॉक्टर किरण भाई पटेल का नाम है और उन 2 लोगों का नाम नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़र से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए जो ये अपुष्ट सूचनाएं मुझे मिल रही हैं, तो मैं माननीय गृह मंत्री महोदय अमित शाह साहब से ये निवेदन करूंगा कि ये पता चलाए कि डॉक्टर किरण भाई पटेल के साथ जो ये 2 लोग थे, ये कौन लोग थे, इनकी क्या पृष्ठभूमि थी, ये क्यों वहाँ पहुँचे थे, कैसे घूम रहे थे और Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे थे और किसके आदेश पे घूम रहे थे और इन्हें क्यों छोड़ा गया। जो FIR लिखी गई उसमें केवल डॉक्टर किरण भाई पटेल का नाम है और इन 2 व्यक्तियों को प्रारंभिक पूछताछ के बाद ही छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ये कौन लोग थे? जो पता चला है, जो अपुष्ट सूचना से पता चला है, जो कि जब गृह मंत्रालय इस पे विस्तृत जांच करेगा और ये पता चलाने का प्रयास करेगा कि ये कौन लोग थे, और मुझे आशा है कि वो करेगा, तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जो हैं आज के तारीख में जो मुख्यमंत्री गुजरात के हैं उनके दफ्तर में बैठते हैं और PMO को सूचना देने के लिए और सारी गतिविधियों को बताने के लिए बैठते हैं। एक उसमें उनके सुपुत्र हैं और दूसरे व्यक्ति वो हैं जो कि आनंदीबेन पटेल जब वहाँ मुख्यमंत्री थीं तो उनके दफ्तर में PA थे, उनके सुपुत्र हैं। अब सुपुत्र कुपुत्र तो ये जांच के बाद पता चलेगा कि वो सुपुत्र हैं कि कुपुत्र हैं, लेकिन ये पता चला है कि 2 लोग जिनको छोड़ा गया है उनके रसूख हैं, वो बड़े लोगों के खास लोग हैं और उनको बिना किसी विस्तृत जांच के छोड़ दिया गया, जो कि दोनों रसूखदार लोग हैं। जबकि ये बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय है कि किनके आदेश से इनको Z+ सिक्योरिटी मिली और कश्मीर के सेंसिटिव एरियाज़ में लोग घूमे, बड़े बड़े अफसरों से इन्होंने मीटिंग की और जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मसले थे उनके कागज़ इन्हें देखने का मौका मिला और मीटिंग में इन्होंने क्या कहा और लोगों की क्या बात सुनी और वो सूचना का क्या उपयोग राष्ट्रीय हित के विरुद्ध तो नहीं हुआ। ये एक भारत के नागरिक के रूप में और अपने देश को प्यार करने वाले के रूप में ये मेरा मौलिक अधिकार है। और मैं ये जानना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री महोदय से और माननीय मोदी जी से कि ये डॉक्टर किरण भाई पटेल के साथ 2 गुजराती और थे और ये तीनों गुजराती वहाँ कश्मीर पे किसकी परमिशन से Z+ सिक्योरिटी इनको मिली और ये वहाँ स्वच्छंद रूप से घूमते रहे और ये कौन लोग थे, क्या इनका मकसद था और ये 2 लोगों को छोड़ा क्यों गया और किसके आदेश पे छोड़ा गया। किरण भाई पटेल पे FIR लिखाई, केवल FIR में उनका नाम है, लेकिन उन लोगों का नाम क्यों नहीं है 2 लोगों का जो कि बड़े ऊंचे रसूख के लोग हैं, गुजरात के हैं, और उनको बिना किसी विस्तृत जांच के कि ये पता चलाए बिना कि इन लोगों के हाथ में कौन कौन से कागज़ लगे हैं, कौन कौन सी सूचनाएं लगी हैं, इनको सिक्योरिटी कैसे मिली है, पुलिस पर्सनल इनके साथ कैसे थे, किसके आदेश पे ये सब सुविधाएं का उपयोग इन्होंने किया है। तो मुझे आशा है कि माननीय मोदी जी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और माननीय अमित शाह जी जो भी लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए एक लोकप्रिय नेता हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ये अवश्य जानने का प्रयास करेंगे कि किरण भाई पटेल की जांच भी विस्तृत हो, बड़ी गहन हो, ये तह तक पहुंचा जाए कि किसकी रिकमेंडेशन पे उनको Z+ सिक्योरिटी मिली
और अगर किसी ने इसको रिकमेंड किया है दिल्ली से तो उसे दंड मिले, और अगर बिना रिकमेंडेशन के राज्य सरकार ने एक फर्जी आदमी को Z+ सिक्योरिटी दी और घूमने का अवसर दिया तो उस पर कठिन कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, और पूरे देश को ये बताया जाए कि सरकार ने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि ये प्रश्न हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित है और हम इससे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और ये 2 लोग जो छोड़े गए, ये क्यों छोड़े गए, किसके आदेश से छोड़े गए, ये कौन लोग थे, ये भी जानने का हर देशवासी को अधिकार है। तो मेरा निवेदन है अमित शाह जी से और माननीय मोदी जी से कि एक विस्तृत व्हाइट पेपर इस विषय पे 15 दिन के अंदर रखा जाए।